अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन व नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना मुबारक बाबरकत बना ही इसलिए है कि इस महीने की निस्बत कुरान के साथ है और कुरान मजीद का नुज़ूल इसी महीने की एक रात में हुई है। उस रात को क़द्र वाली रात कहा गया कुरान मुबीन में, लैलतुल क़द्र। जिस रात में कुरान नाजिल हुई वो रात क़द्र वाली हो गई और जिस अशरे में ये नाजिल हुई वो अशरा बाकी के 2 अशरों के मुकाबले में रमज़ानुल मुबारक के अज़मत वाला और एहतराम वाला हो गया। 11 महीनों में रमज़ानुल मुबारक का महीना इसी रात और नुज़ूल कुरान की बरकत से मुबारक महीना बन गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल रहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे रमज़ानुल मुबारक का बहुत एहतमाम किया करते थे। एहतमाम का मतलब यही है कि इसके रोज़ों का पूरा पाबंदी करना और मसावात और रोज़ रमज़ानुल मुबारक के अंदर गौर गरीब पर सदक़ात से, फ़ितरात से, खैरात से मदद का मामला तेज़ कर देना। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के महीने में खैरात और सदक़ात इस अंदाज से किया करते थे जैसा एक आंधी की हवा चलती है। जिस तरह एक हवा के चलने के ज़माने में या आंधी में हवा जिस तेज़ अंदाज से चलती है, जिस तसलसल और कंटिन्यूटी के साथ चलती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के महीने में, जिसे शहरुल मुसावात कहा गया, इस महीने का हक़ अदा किया करते थे खैरात और सदक़ात के ज़रिए से गौर गरीब पर। और दूसरा मामूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये था कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में ही आखिरी अशरे में और ज़्यादा एहतमाम बढ़ जाता था। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल रहा कि लैलतुल क़द्र, शब क़द्र की तलाश में पूरे अशरे का एहतिकाफ़ किया करते थे, मस्जिद में ही रहा करते थे। एहतिकाफ़ के अमल को मस्जिद में पूरे तौर पर अदा किया करते थे। रातों में, रात के आखिरी हिस्से में, बाज़ औक़ात रात का आधा हिस्सा और बाज़ औक़ात रात का पूरा हिस्सा। कसरत से तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का आखिरी हिस्से में एहतमाम के साथ अल्लाह के सामने राज़ व नियाज़ करते थे, तन्हाई में अल्लाह से मांगते थे, अपनी ज़िंदगी की कारकर्दगी को सामने रख कर अल्लाह के मग़फ़िरत को, रहमत को और आग की आज़ादी को मांगा करते थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल तरीन था। अब यही हमारे लिए भी नमूना है। वो मुसलमान जिस पर रमज़ान आता है, वो मुसलमान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, रमज़ानुल मुबारक का महीना पाए तो उसके लिए रोज़े फ़र्ज़ होने की हालत में रोज़े अदा करना होगा। सदक़ात, खैरात का मामला सुन्नत की नीयत के साथ ज़्यादा करना होगा। और ज़कात भी अगर इसी महीने में साल का निसाब होता हो तो ज़कात भी जो है निसाब के साथ निकालना होगा। साथ ही साथ आखिरी अशरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़े को अपनाते हुए ताख़ रातों में कम अज़ कम
बेहतर ये है कि 10 रातें भी जो है अल्लाह के सामने शब क़दर को मांगे, इसलिए कि शब क़दर अल्लाह ख़ुद फरमाता है कि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि 1000 महीनों से अफजल रात है। मतलब ये है कि 1000 महीने कोई आदमी पलक झपके बगैर अल्लाह का होकर ज़िंदगी गुजारेगा, इबादत करेगा, उतना अजर, उतना जो है मामिला एक रात में अल्लाह ताला उसे अदा कर देंगे। उसकी वजह फ़जीलत यही है कि वो रात कुरान की नाजिल करदा रात है। आसमान दुनिया पर अल्लाह ताला ने इस रात में कुरान को नाजिल किया। तो लैलतुल क़द्र की तलाश में हो सके तो 10 रातों में भी कम अज़ कम रात का आखिरी हिस्से में उठे। शहरी को उठना चाहिए, एक आधा घंटा पहला उठ गए, तिलावत करे, तौबा इस्तिग़फ़ार करे, दरूद शरीफ का विर्द करे, गुज़िश्ता ज़िंदगी के नाफरमानियों को याद करे, एहतिसाब करे, जायज़ा ले, और वो हुकूक जो बंदों के साथ हमने नाहक किया है उनको माफ़ी तलाफ़ी कर लेने के रास्ते सोचे। खाली जो है रात में इतनी रकातें, उतने पारे, इतने तस्बीह तक महदूद ना करें कि खुद का जायज़ा लें। तन्हाई में बैठकर, अकेले में बैठकर, रात एक ऐसी अल्लाह की नेमत है जो आदमी के अंदर का उसके सामने खुलता है। जब आदमी रात में अकेले में तन्हाई में बैठता है तो उसकी ज़िंदगी उसे याद आती है। वो सोचे कि गुज़िश्ता ज़िंदगी में उसने अल्लाह के कौन से नाफरमानियों को किया है, अल्लाह के बंदों के साथ कौन से नाफरमानियाँ किया है, उसका जायज़ा ले। अल्लाह के साथ के नाफरमानियों को अल्लाह माफ़ कर देगा। जैसे नमाज की कोताही थी, कि कोई छोटा मोटा गुनाह था, अल्लाह से माफ़ी मांग ले। वो गुनाह, वो नाफरमानियाँ, वो बगावतें जो बंदों के साथ हुई हैं उसे तो अल्लाह कोई ज़िम्मा नहीं लेता। उसकी ये कोशिश करें कि किस तरह से मैं उससे तक पहुँचूँ, उससे माफ़ी चाह लूँ। रमज़ान के हवाला देकर माफ़ी मांग लें। कोई हक़ दब गया था उसका हमारा अदा कर दें। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बर्बाद व हलाक हो जाए वो मुसलमान जिसने रमज़ान पाया मगर अपनी मग़फ़िरत ना करा ले सका। मग़फ़िरत कराने के अंदर 2 बातें भी हैं। एक अल्लाह के हुकूक अल्लाह माफ़ करेगा, एक बंदों के हुकूक। रमज़ान का हवाला देकर तो भी कम अज़ कम मुसलमान उन बंदों से माफ़ी तलाफ़ी कर ले। इसलिए कि मरने के बाद का मामला कोई किसी का जो है ज़िम्मेदार नहीं, अकेला भुगतना पड़ेगा। ये जायज़ा करने की रातें हैं, ये रात में अपने आप का मुहासबा करने की रातें हैं। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ताख़रातों के नाम पर, ये सब के सब ना रसूलुल्लाह का मामूल, ना सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन का मामूल, ना ताबईन, तबे ताबईन और उलमाए फुक़हा और उलमाए मुहद्दिसीन, कहीं भी इसका मामूल नज़र नहीं आता। हमारे पास है। एक अजीब सवाल करती सब भी, ताख़रात आज कहाँ है? कहते कहाँ रहती ताख़रात? पूरे गाँव में रहती है, पूरे दुनिया में रहती। जहाँ जहाँ रमज़ान है वहाँ ताख़रात रहती नहीं। हमारे पास एक नया माना निकाली, आज ताख़रात कहाँ रहेगा? तो फ़लाने मस्जिद में। तो वो ताख़रात पूरी वो मस्जिद में रहती है उस दिन। ये जो गलत माना निकाले हैं, हमें इसे समझने की ज़रूरत है, इस गलत फहमी को दूर करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, जागने की रातों के नाम से बाज़ारों पर बैठना, नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम के काम ना करें। बल्ला का गुनाह है, हो गया ऑलरेडी ज़िंदगी में, अब गुनाह बख्शाने की रातों में भी फिर गुनाह ना करें। जहाँ नेकी डबल मिलती है उसका मतलब ये नहीं कि गुनाह मिलते ज नहीं, गुनाह भी डबल मिलते। काबतुल्लाह की एक नेकी 7 लाख नेकी के बराबर है। इसका मतलब ये नहीं कि काबतुल्लाह में गुनाह करे तो गुनाह नहीं होता, 7 लाख गुनाह मिलेंगे। लैलतुल क़द्र में हर गुनाह माफ़ करा लेने का मौका है। नेकी का वज़न 1000 महीनों के बराबर है। उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें उस रात में क्या भी कर लो गुनाह नहीं होता, नहीं, गुनाह का भी वज़न बढ़ जाता है। इसलिए बाज़ारों में बैठना, फूकना, थूकना, पीना, चाय पीना, खै लगाना, जोक्स लगाना, टाइम पास करना, गीबत करना, 2 जने मिल गए तो तीसरे वाले का डाले को रात में 2-2 घंटे गुजार डाले। दोस्तों की महफिल में बैठ को कोसी रात में कोसी मस्जिद को जेंगे लेकर जाना,
उन्हें क्या रे आया नहीं, उसका टॉपिक शुरू कर लिए उसका बोले बोले बोले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि कुरान कहता है जो गीबत करता है वो अपने मरे हुए भाई का, मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर का गुनाह है। मगर ये गुनाह हमारे पास गुनाह नहीं रहे, एकदम टेक इट इजी गुनाह ही है। हमारे पास गुनाह की लिस्ट में गुनाह नहीं, ना गीबत गुनाह है, ना बहतान गुनाह है, ना इल्ज़ाम गुनाह है, ना झूठ गुनाह है, ना जो है झूठ बोलकर हंसाना गुनाह है हमारे पास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानत है उस शख्स पर जो हंसाने के लिए लोगों के सामने झूठ बोलता है, झूठी बातें बोलकर जोक्स डालकर जो है हंसाता है। ये सब काम अल्लाह की पनाह मुसलमान ताखरातों में करता है। लाइटिंगा लगा डालती, बाजारा आबाद कर डालती रात भर। ये तो अल्लाह उसके रसूल का ना तो हुक्म है, ना तालीम है, ना मामूल है, ना सहाबा का इसमें कोई एक नमूना नहीं मिलता। इसलिए कोशिश करें कि ताखरातों को तन्हाई में जितना हो सके उतना बेहतर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रात का आखिरी हिस्सा अल्लाह के सामने हाजिर करें अपने आप को, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से अल्लाह के हुकूक़ की माफ़ी को तलब करें और बंदों के हुकूक़ के लिए तदबीर बनाकर बाज़ाब्ता जाकर माफ़ी तलाफ़ी कर लें। और बाकी की जितनी भी चीज़ें होते हैं, मैं मस्जिद के ज़िम्मेदारों से और मुसलमानों के ज़िम्मेदारों से यही दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह के लिए इस वक्त मुल्क के हालात के पेश नज़र इस्लाम का सही पैगाम पहुँचाने के लिए सब मिलकर कोशिश करना है। वरना जो भी बातिल इल्ज़ाम लगा रहा है मुसलमानों का अमल देखकर इस्लाम के गैर अमन होने की जो है हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं, उसे अमली दलील देने के लिए जो भी रातों में होगा, इस सब को हम सब आपस में मिलकर रोकना पड़ेगा। वरना अल्लाह के पास हम पकड़े जाएंगे, जवाबदेह होंगे। हो सकता है कि दुनिया में कोई किसी का गिरेबा ना पकड़े, अल्लाह तो ज़रूर जो है इस मामले में हर वो ज़िम्मेदार को पूछेगा, जो चाहे मस्जिद का ज़िम्मेदार हो, चाहे किसी कमेटी का ज़िम्मेदार हो, किसी अंजुमन का ज़िम्मेदार हो, उसे तो बराबर अल्लाह ताला सवाल करेंगे। लिहाजा मेरा गुफ्तगू का ख़ुलासा यही है कि इस अशरे को गनीमत जाने, हर रात में भी अल्लाह के सामने राज व नियाज़ करे, इल्तिजा करे और हर लम्हे को गनीमत माने और जगने की रातों का बहाना बनाकर इज्तिमाई महफिलें मुनाक़िद कर नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम के काम ना करें। अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ नसीब फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के नक्शे क़दम पर जान कर अमल करने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।